नमस्कार दर्शकों, सत्य पथ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कार्यकर्ता सरदार चरणजीत सिंह जी हैं, जिनसे हम आज बात करेंगे कि ये जो दिल्ली में अग्निकांड हुआ है, जो होटल में आग लगने से 21 से ज़्यादा बेगुनाहों की जान गई है, इस पर इनसे जानेंगे कि इसमें पूरे घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है, किन लोगों की ऐसी गलतियों के कारण बेगुनाह और निर्दोष लोगों की जान जाती है। तो आइए बात करते हैं सरदार चरणजीत सिंह जी से। चरणजीत जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वरुण जी नमस्कार, और एवन न्यूज़ चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जो सत्य पथ आपने शुरू किया है, तो आपसे निवेदन है कि हम जो बातें आपको बताएंगे इसमें वो सारी की सारी सत्य होंगी, नंबर 1। नंबर 2, संविधान के अनुरूप होंगी। नंबर 3, कानून के अनुरूप होंगी। तो वरुण जी, ये जो मालवीय नगर का जो आप बता रहे हैं, होटल का जो एक हादसा नहीं कहेंगे हम इसको, ये एक बहुत बड़ी नगल्ली बोलेंगे इसको, लापरवाही बोलेंगे। एक ही परिवार के 8 लोग, अग्रवाल परिवार के 8 लोग। मैं जब उसको देखा, मेरा ना जैसे नूं कंडे, मेरे रोम रोम में आग सी लग गई कि एक ही परिवार के जो वो लोग जो मैक्स अस्पताल में अपने परिवारजनों का देख रेख करने के लिए आ रखे थे, उसमें उनके रिश्तेदार भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, वो सब के सब इस अग्निकांड में मारे गए। आपको याद होगा, उपहार अग्निकांड हुआ था, वो भी साउथ जोन, बिल्कुल ग्रीन पार्क के बिल्कुल पीछे ही था, एमसीडी के पीछे ही था। इस तरह की वरुण जी घटनाएं आज से नहीं हो रही हैं, लगातार ये घटनाएं होती जा रही हैं। कभी किसी जोन में हो जाती हैं, कभी किसी जोन में हो जाती है, कभी नजफगढ़ जोन में हो जाती है, कभी वेस्ट जोन में हो जाती है, कभी साउथ जोन में हो जाती है, कभी सेंट्रल जोन में हो जाती है, कभी आप ये देखेंगे तो सादरा साउथ, सादरा नॉर्थ में हो जाती है। ये कई बार हमने देखा, ये नरेला जोन में भी हो गई, करोलबाग जोन में भी हो गई। ऐसा कोई जोन नहीं बचा है जहाँ पर ये घटनाएं, ये दुर्घटनाएं जो हो नहीं रही है। असल में ये दुर्घटनाएं नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये खेल चल रहा है। अब देखिए, वो होटल जिसके सिर्फ 3 कमरों का जिसको परमिशन थी, वहां पर 12 कमरे बने हुए थे। 25 से ज़्यादा कमरे थे। 25 से ज़्यादा कमरे वहां पर बने हुए थे, और 12 दिखा रखे थे उन्होंने कि भाई हमने 12 कमरे ही कर रखे हैं। आप देखो कि वहां पर कोई भी जो फायर की फैसिलिटी होती है वो नहीं थी। गली बिल्कुल पतली, मतलब जिस गली में जाने के लिए गाड़ी भी सही तरीके से नहीं जा सकती थी। अभी तो मैं चरणजीत जी इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये एल शेप का मकान था, इसलिए लोगों को शीशे के खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने का मौका मिल गया। और क्षेत्रीय निवासियों ने, जो मुस्लिम निवासी थे, उन्होंने बड़ी मदद करी इसमें। होजरानी के लोगों ने बाहर निकलने के लिए लोग छतों से, खिड़कियों से कूदे हैं। नहीं तो यह घटनाक्रम और बहुत बड़ा हो सकता था। आप बिल्कुल वरुण जी सही बात कह रहे हैं। आप ये देखिए ना, जो ये भारत की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार ये बोलती है मुसलमान मुसलमान मुसलमान, आप देखिए उस मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी दुकान के गद्दे सारे फेंक दिए। इसमें हिंदुओं का भी योगदान था, मनोज करके और 2 लोगों ने, उन्होंने भी कहा। इसमें मैं धर्म का एंगल नहीं देखता। इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें जो कोर्टों की भी अनदेखी हुई है। कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान हो तो गोवा में भी एक ऐसे ही होटल में अग्निकांड हुआ था, काफी लोग मरे थे। उसके बाद कुछ लोगों ने दिल्ली में PIL लगाई और हाई कोर्ट ने उसमें एक जो सारी एजेंसियों को कहा था कि इस पर सर्वे करके इसके रिपोर्ट दी जाए। अभी कुछ दिन पूर्व ही हाई कोर्ट ने दोबारा इस पे जो है अभी तक रिपोर्ट ना देने के लिए सभी एजेंसीज को फटकार लगाई थी। अगर एजेंसीज अलर्ट होती, सर्वे करती, तो इस तरह के घटनाक्रम को रोका जा सकता था। वरुण जी, बात खाली यही नहीं है, बात ये देखिए, हमें समाज को भी देखना पड़ेगा, एजेंसियों को भी देखना पड़ेगा। एजेंसियों की गलती तो है ही है। आप ये देखिए, फायर सबसे बड़ी एजेंसी इस मामले में फायर का आता है। यहाँ आप ये देखिए, आपदा प्रबंधन की जो एजेंसी है सबसे बड़ी, जो उसमें पैसा लगता है, फायर को क्यों नहीं फायर देखती, उसको क्यों नहीं MCD देखती, क्यों नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट उसको देखता? आप देखिए, नहीं देख रहे थे वो सब के सब। आप जिम्मेदारी DC की बनती है। आप एक JE को अगर उसमें सस्पेंड कर देते हो, या एक बेलदार को सस्पेंड कर देते हो, या एक AE को सस्पेंड कर देते हो, उससे बात नहीं बनेगी। आपको कम से कम यहाँ पर DC को सस्पेंड करना चाहिए था। आप देखिए, बहुत सारे लोग, उससे पहले और एक मकान गिरा है अभी सैदलाज आपके मकान का जिक्र है, उसमें भी हमने यही कहा था, उसमें भी यही कहा था, सिर्फ JE को दोषी ठहरा देना, AE को दोषी ठहरा देना, ये जरूरी नहीं है। वो तो बेचारे कठपुतलियां, बहुत छोटी कड़ी हैं। इसमें भी क्या होगा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का या जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट का कोई छोटा अधिकारी होगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। परंतु जो बड़े लोग इसमें जिम्मेदार है, उन्हें क्यों छोड़ दिया जाता है? ये देखिए, इस तरह की घटनाएं मैं कह रहा हूं, इसी जोन में
उपहार जो कांड हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, क्या हुआ उसका आज तक, चाहे वो सिनेमा हॉल बंद है, लेकिन आप ये देखिए उस समय से लेकर अब तक स्थिति कोई बदली? 25 साल हो चुके हैं, बिल्कुल कोई स्थिति नहीं बदली। आज भी फायर की गतिविधियों के लिए लोग ये कह रहे थे कि 1 घंटे बाद फायर की गाड़ियां पहुंची, जबकि 5 मिनट की दूरी पे था, थाना 3 मिनट की दूरी पर था। और जब ये अवैध निर्माण हो रहे होते हैं, अवैध होटल बन रहे होते हैं, तो ये शासनिक प्रशासनिक अधिकारी कहाँ सो रहे होते हैं? ये सब भ्रष्टाचार में लीन है और इनके इस भ्रष्टाचार का जो हर्जाना है आम जनता को भुगतना पड़ता है। देखिए, जो इंजीनियरिंग कहती है कि हर बिल्डिंग, जैसे इस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग के लिए कम से कम दोनों तरफ खुला रास्ता होना चाहिए, इनर आउट आने जाने के इनर आउट का अलग अलग बड़ा रास्ता होना चाहिए। उसके अलावा अगर ऊपर से कूदने की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी कोई इंतजाम होना चाहिए। और अगर लिफ्ट एक है तो एक लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 लिफ्ट होनी चाहिए, 2 सीढ़ियां होनी चाहिए। तो कौन से नहीं देखा ना जेई ने देखा, ना एई ने देखा, ना एक्शन ने देखा, ना बिल्डिंग डिपार्टमेंट नहीं देखा, भ्रष्टाचार ने इन सब की आंखें बंद कर दी। और जब ये घटनाक्रम में आग लगी थी तो हमारे पत्रकारों को बहुत सारे लोगों ने बताया कि उसी क्षेत्र में ऐसे लगभग 50 और बिल्डिंगों में ऐसे गेस्ट हाउस चल रहे थे, तुरंत उनको आनंद फानंद में खाली कराया गया। नहीं तो इस तरह की घटनाएं अगर किसी सकरी गली में और होती तो बहुत ही ज्यादा भयानक हानि होती। अभी भी हानि कोई कम नहीं है और अभी भी अगर हमें सुधार नहीं हुआ तो ये घटनाएं कभी कम नहीं होंगी। आज ये यूपी के अंदर एक हॉस्पिटल में आग लगी है, बिहार में शायद, और ये जो घटनाएं हैं ये गर्मी के दिनों में बढ़ जाती हैं और इस पे हमें सबको सचेत रहने की जरूरत है। नहीं, सचेत रहने की बिल्कुल जरूरत है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि नीति क्यों नहीं बदल रही, सिस्टम क्यों चेंज नहीं हो रहा है। आप देखिए इस तरह की घटनाएं होती हैं, कुछ देर वो उस पर लीपापोती होती है, फिर वही आप देखिए नॉर्थ दिल्ली में कैसे वो बच्चों का जो ऊपर से आग लग गई थी, बच्चे ऊपर से गिर गिर के मरे थे। उससे आप देखिए राजेंद्र नगर में बच्चे डूब के मर गए, वो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग। तो ये बार बार जोन, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक जोन की बात नहीं हो रही, सभी जोनों में ये किस्से हो रहे हैं। तो जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम का ये मतलब है, देखिए एक ना संविधान में क्लियर बात लिखी है और कोड किया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब संविधान को मानने और मनाने वाले जब तक बिल्कुल सही लोग नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं हो सकता। इसलिए ये जो लोग जो कुर्सियों पर बिठाए जाते हैं, ये कुर्सियों पर जो लोग बिठाए जाते हैं या तो रिश्वतों से बिठाए जा रहे हैं, जो पोस्टिंग ट्रांसफर होता है, बहुत बड़ा गेम है और उस गेम के चलते ही सब कुछ हो रहा है। कोई भी समझदार, सियाना, इंटेलिजेंट आदमी वहां बैठ ही नहीं पा रहा है और सिस्टम को बदलने की कभी कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। आप देखिए, अगर ऐसी बिल्डिंग कोई बनानी है तो उस पर लागू कर दो आप ये सिस्टम कि इस पर कम से कम 2 दरवाजे, 2 सीढ़ियां, 2 लिफ्ट, और उसके बाद भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो कम से कम विदेशों में आप देखें वो एक पूरा का पूरा एक लबादा सा होता है, उसमें कोई घटना हो जाती है तो आदमी उसमें गिरते हैं और गिर के नीचे आराम से पहुंच जाते हैं। तो ऐसी चीजें आज तक, ये भारत आप देखो ना, 78 साल हो गए हैं इस देश को चलते हुए, 78 साल में कोई सिस्टम नहीं बना पाए ये आज तक नहीं बना पाए। खास तौर पे फायर जैसे सब्जेक्ट के लिए, और उस पे जहां बहुत गंभीरता से काम होना चाहिए कोई काम नहीं हो रहा। और इसी तरह देखिए कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, सीबीआई पकड़ रही है, जबकि दिल्ली पुलिस का विजिलेंस डिपार्टमेंट है, भ्रष्टाचार निरोधी विभाग है, वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। यह स्थिति एमसीडी की है। एमसीडी का जो विजिलेंस है, भ्रष्टाचार निरोधी विभाग है, वो एक भी अधिकारी को नहीं पकड़ता, उन सबकी मंथली बंधी हुई है, वो सब भ्रष्टाचार में लीन है। कोई दूसरा डिपार्टमेंट आगे पकड़ ले तो पकड़ ले, नहीं तो अगर ये समय से अगर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार में नियंत्रण हो, तो इस प्रकार के घटनाक्रम को बहुत पहले से रोका जा सकता है। और इसमें एक नहीं, सारी चारों पांचों एजेंसियों का जो भ्रष्टाचार है वो साबित हुआ है और ये दुखद है। परंतु अब देखिए जो नेता है, वो नेता घटना पर तो दुख व्यक्त कर रहे हैं, परंतु भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करने के बारे में सब मौन है, क्योंकि उन सबकी कहीं ना कहीं मूक सहमति उनके साथ मिली हुई है। इस पे आपका क्या कहना है? ये आपने जो ये मूक सहमति बोला, मैं इसको मूक सहमति से ऊपर थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा। देखिए, सबके महीने बंधे हुए हैं, सबको मंथली जो पैसा जाता है वो खुल के जाता है, काउंसलर को भी जाता है। अच्छा, एक पार्टी के काउंसलर को नहीं जाता। मान लीजिए दिल्ली में 4 पार्टियां, तो 4 पार्टियों के काउंसलरों को जाता है, वहाँ के एनजीओ को जाता है, वहाँ के गुंडों को जाता है, वहाँ के बदमाशों को जाता है, वहाँ के सब, मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ पर, यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि और पत्रकारों को भी जाता है। तो सबको पैसा जाता है और पैसा जाने के बाद ये सारा का सारा जो एक गोरख धंधा ये चल रहा है, ये सब तब रुकेगा जब
आप सभी जायज कुर्सियों पर जो उसके अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। आज हम चाइना से कंपैरिजन करते हैं, हम और देशों से कंपैरिजन करते हैं, परंतु देखिए कि चाइना ने भ्रष्टाचार पे कैसा नियंत्रण कर रखा है। वहां पर इस तरह की कोई अग्निकांड की कोई घटनाक्रम नहीं होता। हमारे देश में जब तक भ्रष्टाचार पर प्रहार नहीं होगा तब तक हम इस देश को जो है, आप ये समझे कि तरक्की के मार्ग पे कभी नहीं ले जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार का रुकना जरूरी है, और भ्रष्टाचार तभी रुक पाएगा जब इन कुर्सियों पर, जिन कुर्सियों पर जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर उसके काबिल लोगों को बिठाया जाए। और वो काबिल लोग, देखिए इतनी सारी तनख्वाह मिलती है इनको, लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, फिर जो एक फ्लोर से ये कितने लाखों रुपए लेके जा रहे हैं, पुलिस लेके जा रही है, लोकल पुलिस लेके जा रही है। बीट अफसर को मालूम नहीं होता क्या? बीट अफसर वहां पर रहता है रोज। नहीं, बीट अफसर को बिल्कुल मालूम होगा कि यहाँ ऐसा इलीगल गेस्ट हाउस चल रहा है और कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब आप सोचिए कि इनमें जो विदेशी नागरिक रुके हुए थे उनका भी इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था, कोई रिकॉर्ड। और ये जो व्यक्ति है, इसके जो मालिक हैं बजाज साहब, उनके कई ऐसे बताए जा रहे हैं गेस्ट हाउस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होगा, इस मालिक को पकड़ा जाएगा, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाएगा, और 5-6 महीने में जब मीडिया चुप हो जाएगी तो ये केस रफा दफा हो जाते हैं। पहले भी जो ऐसे घटनाक्रम हो सब में यही होता है। अभी भी गैर इरादतन हत्या का ही उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, बजाज की बात कर रहे हैं, और उसके और धंधे तो चलते रहेंगे ना। इसलिए जब तक आप सही प्रहार नहीं करोगे, इसमें जो उच्च अधिकारी हैं उनको जब तक दंडित नहीं किया जाएगा तब तक आप नीचे तक ये मानिए कि भ्रष्टाचार और जो अनदेखी है ये जारी रहेगी। तो उच्च अधिकारियों को दंडित करना इसमें सबसे जरूरी है, और घटना के लिए दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मालवीय नगर, जिस हम मालवीय नगर की बात कर रहे हैं वरुण जी, आप मालवीय नगर घूम के जरूर देखा है आपने, मैंने खुद भी देखा है। एक पतली पतली गलियां मालवीय नगर में, कहीं जो छोटी छोटी, और वहां पर आप ये देखिए छोटे छोटे फ्लैट हुआ करते थे जहां पर 4-4। ये तो हौजरानी का इलाका है जो अवैध रूप से सारा बसा हुआ है। हौजरानी का जो इलाका है, नहीं वो मालवीय नगर में ही पड़ता है वो सारा का सारा इलाका। वहां पर आप ये देखिए, ये सारा इलाका पहले गांव हुआ करता था। ये गांवों के बाद बार बार वहां पर कब्जे होते गए, सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रखे हैं वहां पर। बिल्कुल ठीक, बहुत सारी सरकारी जमीनों तो आप उसके साथ जाइए तो जो गाँव है उनकी अगर आप पुरानी फर्दे निकालेंगे तो जो 4 घर का गांव था आज वहां पता चलेगा 40,000 बिल्डिंग बन चुकी है। बिल्कुल। और जब से मैक्स हॉस्पिटल वगैरह आया और भारत में जो है मेडिकल टूरिज्म स्टार्ट हुआ है, तो सरकार को इस तरीके की फैसिलिटीज उसके पास के क्षेत्र में कमर्शियल रूप से देनी चाहिए थी। बिल्कुल। सरकार की कमी का रूप का नाजायज फायदा उठाकर ऐसे इलीगल गेस्ट हाउस चल रहे हैं, और ये सभी बड़े हॉस्पिटल के पास चल रहे हैं। बिल्कुल। और ये कभी भी बड़ी दुर्घटना का और आगे कारण बन सकते हैं। नहीं, ये कारण बनते इसीलिए तो बन रहे हैं क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है वो सख्त नहीं है। जब तक वो सख्त और सही, खाली सख्त नहीं, सही भी होना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से सही होना चाहिए। एक बिल्डिंग बनाते हो आप, कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो, या मैं तो ये भी कहना चाहूंगा जो बिल्डिंग आप खुद बना रहे हो, आपको खुद को चाहिए, जब अगर आपने उसमें कमर्शियल उपयोग करना है, आप देखिए ये अग्रवाल परिवार मरा है या कोई और बहुत सारे परिवार, विदेशी नागरिक मरे, 2 से ज्यादा विदेशी लोग मरे हैं। भारत की क्या छवि विदेशों में जाएगी कि वो लोग यहाँ इलाज कराने आए थे और मरीज तो के साथ तो क्या होना था, तीमारदारों की मृत्यु हो गई। बिल्कुल, ये बड़ा दुखद पहलू है हमारे भारत के लिए, बहुत दुखद पहलू है इस पर। और हम मैक्स पे भी ये करना चाहेंगे कि मैक्स अगर इतना बड़ा अस्पताल बना लिया मैक्स ने, तो क्यों नहीं उसने वहां पर सिस्टम बनाया ताकि वहां पर मरीजों के रिश्तेदारों को रोकने का इंतजाम किया जाए। मैक्स वाले की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है, मैक्स ग्रुप की भी बहुत बड़ी गलती है। आप देखिए जहां कहां पूरे देश में मैक्स ग्रुप चल रहे हैं और लूट का धंधा चल रहा है वहां पर भी। ये खाली हम इसको हेल्थ टूरिज्म नहीं कहेंगे, हम इसको हेल्थ के नाम पर लूट कहेंगे। और ये लूट दिल्ली के सभी अस्पतालों में हो रही है। खाली ये मैक्स ही नहीं है, मैक्स के अलावा और जितने भी ग्रुप हैं वो सब इसी प्रकार की लूट कर रहे हैं। और मजबूर होके जो ग्राहक होता है, जो नहीं, अभी देखिए ना, इसी मैक्स हॉस्पिटल को फेवर करने के लिए जो शालीमार बाग में बरसों पुराने मकान तोड़े जा रहे हैं, सड़क का वो किया जा रहा है, ये इन्हीं सब बड़े ग्रुपों को बेनिफिट देने के लिए किया जा रहा है। वो भी एरिया देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एरिया में ये सब हो रहा है और रेखा गुप्ता खुद करवा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े अस्पताल समूहों का जो दबाव है वो सरकार पे बहुत बड़े स्तर पर है, बहुत बड़े, इसीलिए सब घटनाएं जो हो रही हैं। तो इन सब पर आपको, सरकार को, सरकारी एजेंसियों को, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, 1-2 नहीं, 7-8 सरकारी एजेंसियों का बीच में इसमें काम होता है। इसमें सब रजिस्ट्रार का भी काम होता है, इसमें पटवारी का भी काम होता है, इसमें तहसीलदार का भी काम होता है। इसके अलावा इसमें
आपदा प्रबंधन का भी काम होता है, इसमें फायर का भी काम होता है, फायर का भी काम है, इसमें सारे लाइसेंसिंग विभाग का काम है, सबका काम है, इसमें सबका काम है। ये 7 के 7, 8 के 8, 9 के 9 जो डिपार्टमेंट है इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है, और 9 के 9 डिपार्टमेंट के जो प्रमुख हैं उन सभी प्रमुखों को यहाँ पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए और टर्मिनेट करके उनके ऊपर ये सारा का सारा जो ये इल्जाम उनके ऊपर जाता है। तो ये जो भी यहाँ पर लोगों की मौत हुई है, अकाल मौत और इसकी हुई है, उच्च स्तरीय जांच कराकर इनको दोषी ठहरा के उनको मुआवजा भी इनके ही पैसे से दिया जाना चाहिए। इनके जब्त करो, इनकी जायदादें जब्त करो, ये होना पड़ेगा। जब तक आप कोई ऐसा सिस्टम बना के नहीं दोगे, जब तक आप एक सख्त कार्रवाई करके नहीं दोगे, तब तक दूसरे लोग डरेंगे नहीं। और आज ये तो हो गया, इसके बाद जितने भी वहां पर अस्पताल या जितने भी वहां पर स्कूल, जितने भी कॉलेज, जितने भी अपना होटल और जितने भी अपना जो बच्चों के रहने के जो गेस्ट हाउस होते हैं, पीजी होते हैं, ये सारी की सारी जांच होनी चाहिए, एक एक की जांच होनी चाहिए। और एक एक की जांच खाली हम ये साउथ में नहीं, पूरे के पूरे ये लाजपत नगर में भी होनी चाहिए, पूरे दिल्ली एनसीआर में होनी चाहिए, ये जांच होनी चाहिए, स्तर पे जांच हो ताकि इस तरह की घटनाक्रमों को रोका जा सके। आज हम इसी विषय को यहीं छोड़ते हैं और आप अपनी राय जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इस घटनाक्रम का कौन दोषी है, किनको क्या सजा मिलनी चाहिए और हम किस प्रकार के मुद्दे उठाएं, यह भी आप हमें सजेस्ट करें ताकि हम आपकी वाणी को, इस सत्य पथ को अग्निपथ बनाकर, हम चाहते हैं कि इन ज्वलन मुद्दों को जनता के साथ, शासन प्रशासन के बहरे कानों तक पहुंचा सकें। इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा निवेदन है, अगर आपको, जैसा कि वरुण जी ने कहा है, अगर आपको जो भी मुद्दा है उसके कमेंट डालें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट सबसे ज़रूरी होता है लाइक के बाद में। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो बोला है वो कितना सच लगा, आपको कितना सही लगा और आप क्या कहना चाहते हैं जिस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। इसलिए हर बातों का ध्यान देते हुए आप हमें इतना सहयोग जरूर दें और हो सके तो चैनल को कम से कम ज्वाइन भी करें, ताकि देखिए कोई वरुण जी कोई बहुत बड़े ये धन्ना सेठ के चैनल, अडानी अंबानी के चैनल नहीं है, तो सहयोग जब तक नहीं देंगे तो ये चैनल चलाने के लिए भी मुश्किल होती है। इसलिए चैनल को ज्वाइन भी करें, ये हमारा निवेदन है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।